negative. So I hope that you are getting this point. एक और equation की practice करते हैं, so you are in position to write all the things. This is one example, right? Now second example. Second example, ammonia की decomposition ले लेते हैं. NH3 get changed into N2 plus 3H2. क्योंकि दो नाइट्रोजन है इसलिए 2 कर दिया. Now see, अगर हम यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, पहले आप रिएक्टेंट देखें कौन है, अमोनिया. साइन क्या रहेगा, माइनस. चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम. अब देखो कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट क्या है 2, सो 1/2. मतलब कॉफिशिएंट को आपको डिवाइड कर देना है. रिएक्टेंट एक ही था अमोनिया, इसलिए एक ही एक्सप्रेशन में नेगेटिव आएगा. अब नाइट्रोजन की टर्म में लिखें तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम. कॉफिशिएंट क्या है 1, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. नाइट्रोजन क्या है, प्रोडक्ट है, इसलिए साइन क्या लगाएंगे, पॉजिटिव. नेक्स्ट, अब आप देखें हाइड्रोजन के टर्म्स में, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम. सबसे पहले तो आप यही लिखा करो. अब देखो आप कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट क्या है 3, 1/3. क्योंकि हाइड्रोजन भी प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के आगे साइन पॉजिटिव. एक्सप्रेशन लिखना आ गया, हाफ ऑफ द वर्क इज डन. न्यूमेरिकल इन्हीं पर बेस होता है. अब एक और चीज, कई जगह पर नोट करके लिखेंगे आप, आपको ये टर्म मिलेगी. ध्यान से देखें, जैसे अगर हम बात करें अमोनिया की, अमोनिया क्या हो रहा है, उसकी कंसंट्रेशन घट रही है, मतलब डिसअपियर हो रहा है. तो कई बार आपको ये दिया होगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया. तो कैसे लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू, सिर्फ साइन को लो, कॉफिशिएंट को छोड़ दो. कॉफिशिएंट नहीं लेते हैं जब भी डिसअपियरेंस आ जाए, डिसइंटीग्रेट आ जाए, ये वर्ड आ जाए कि कंसंट्रेशन की घट रही है, तो यू डोंट हैव टू टेक व्हाट, यू डोंट हैव टू टेक द कॉफिशिएंट्स. रेट ऑफ रिएक्शन में ध्यान दें, रेट ऑफ रिएक्शन में आपको कॉफिशिएंट से डिवाइड करना होता है, लेकिन डिसअपियरेंस अपीयरेंस में आपको कॉफिशिएंट भूल जाना होता है, साइन रखना होता है. मतलब दैट इज इक्वल टू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम. सो दिस इज, मतलब दिस थिंग, ध्यान से देखें, मैं ऊपर वाले में दिखाऊं, दिस इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस. अगर आपको मानो यूं लिखा हो न्यूमेरिकल में, रेट ऑफ डिसअपियरेंस इज दिस, 2 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड. तो ये जो मैंने ब्लू सर्कल में दिखाया ये दिया हुआ है, और आपको पूछा फाइंड आउट द रेट ऑफ रिएक्शन. तो आपने क्या करना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस को 2 से डिवाइड कर देना है, यहाँ पर एज पर द फॉर्मूला, नॉट ऑलवेज. ओके, अगर हम ऐसे ही बात करें, रेट ऑफ अपीयरेंस की बात करें, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, अब प्रोडक्ट तो दो हैं इस केस में, नाइट्रोजन भी प्रोडक्ट है और हाइड्रोजन भी प्रोडक्ट है. तो अगर हम इन टर्म्स ऑफ नाइट्रोजन लिखे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन, तो आप क्या लिखोगे, इज इक्वल टू पॉजिटिव, साइन जरूर लेना है, positive change in concentration of nitrogen with respect to time.
अगर ऐसे ही रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन दिया हो तो दैट इज पॉजिटिव, कॉफिशिएंट का रोल नहीं है। अपीयरेंस डिसअपीयरेंस में कॉफिशिएंट का कोई रोल नहीं होता है। This is rate of appearance and disappearance. Now next topic is factor types of rate of reaction. Types of rate of reaction. Rate of reaction के types हैं। It is of two type. दो तरह के होते हैं या दो तरह के आपको स्टडी करने को मिलेंगे। Number one is average rate of reaction. And चलो अभी इसको डिस्क्राइब बाद में करेंगे। Number two is that is instantaneous rate of reaction. Instantaneous rate of reaction, two types. So we are taking now average rate of reaction. इस चीज को हम ग्राफिकली समझने की कोशिश करेंगे, then you are in position to write the thing. Because rate of reaction में क्या चीजें होती है? दो चीजें होती है। अगर यहां तो ले हम टाइम टेकन और इधर हम ले चेंज इन कंसंट्रेशन। अगर हम रिएक्टेंट की टर्म में बात करें, मतलब if we talk about in terms of reactant, the graph appears like, क्योंकि concentration reactant की क्या होगी? घटेगी। तो अपने आप imagine करो, the graph will be like this. With time the concentration is decreasing. अगर प्रोडक्ट की टर्म में हम बात करें, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, here change in concentration of product, and here we have taken time taken. The graph is like this, like this. तो जस्ट उसका अपोजिट हो गया है। आप इसको रिवर्स करके देखिए, इमेज डाल दो तो इसका जस्ट अपोजिट हो गया है। रिएक्टेंट घट रहे हैं, प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं, तो ग्राफ ऊपर की तरफ है। दिस इज इन टर्म्स ऑफ व्हाट? प्रोडक्ट। दिस इज ग्राफ फॉर प्रोडक्ट। नाउ सी दिस थिंग। ग्रीन कलर से हम देखते हैं कि क्या है इस ग्राफ में। अगर T1 है, टाइम T1, तो कंसंट्रेशन कितनी रहेगी? C1। आफ्टर टाइम T2, अगर टाइम T2 है तो कंसंट्रेशन क्या रहेगी? C2, राइट? तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर रहेगी? रेट ऑफ रिएक्शन, या इवन यू कैन राइट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, that is equal to C2 minus C1 divided by T2 minus T1.
ध्यान दें, आई एम चेंजिंग द कलर, द साइन, डोंट फॉरगेट दिस साइन. When you're talking about reactant, sign matters a lot, right? So this is equal to change in concentration of reactant, R का मतलब reactant, divided by change in time. और आगे साइन क्या रहेगा? माइनस. इन द सेम वे अगर हम टाइम प्रोडक्ट का ग्राफ देखें, टाइम t1 पर कंसंट्रेशन क्या है? C1. और टाइम t2 पर कंसंट्रेशन क्या है? C2. बहुत आसान है, वैसे ही लिखो. सो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम प्रोडक्ट का लिखें, दैट इज इक्वल टू, हमेशा याद रखना फाइनल माइनस इनिशियल ही होता है. सो C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1. इसमें साइन क्या रहेगा? अगेन चेंजिंग द कलर, क्योंकि प्रोडक्ट है, साइन विल बी पॉजिटिव. सो दिस इज इक्वल टू change in concentration of product with respect to product divided by change in time, that is positive. Same चीज है, right? So what is average rate of reaction? इस टाइम इंटरवल में कंसंट्रेशन कितनी चेंज हुई? That is average rate of reaction. So what is average rate of reaction? Definition लिखते हैं. Average rate of reaction, which is defined as, even you can write like this, पूरा लिख लो अगर आपको confusion. Average rate of reaction की definition. It is defined as change in concentration of reactant and product in a particular time interval. पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कंसंट्रेशन चाहे रिएक्टेंट की हो चाहे प्रोडक्ट की हो, कितनी चेंज हुई, दैट इज नॉन एज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. नाउ सेकेंड, अब सेकेंड उठाते हैं, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. मैं कल किसी से भी सुन सकती हूँ, डिफाइन दिस और राइट डाउन द फॉर्मूला. आप उसमें टेक्स्ट में जाएंगे, लिखेंगे, पिक्चर करेंगे और सेंड करेंगे जब की जब. और जो नहीं करेगा, फॉर अ डे आई विल ब्लॉक दैट पर्टिकुलर चाइल्ड. अगर आपको मेरा लेक्चर अटेंड करना है, मेरे साथ चलना है, देन आई एम वेरी हैप्पी कि आपको साथ में रखूंगी और चीज़ें बहुत अच्छी तरह समझाएंगे हम आपको. लेकिन ऐसे नहीं चलेगा कि मैं समझाऊं और आप याद ना करें. इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, फिर से ग्राफ पर आते हैं, बहुत आसान है, वेरी इजी. ये ऐसा देख कर लगता है, देखो बेटा इस ग्राफ को अगर मैं स्क्रॉल डाउन किया है जो हमने अभी बनाया, तो उसमें ग्राफ में लग रहा है पता नहीं क्या चीज है. इट्स टू इजी, इट्स नथिंग. बचपन से करते आ रहे हो, जस्ट पे अटेंशन, उसको अंडरस्टैंड करें और लिखने का तरीका सीखें. राइट, नाउ इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. इंस्टेंटेनियस के लिए ग्राफ फिर से आते हैं. ग्राफ पर रिएक्टेंट की टर्म्स में ग्राफ प्लॉट करेंगे और प्रोडक्ट की टर्म में भी ग्राफ प्लॉट करेंगे. यहाँ हम लेते हैं, दिस इज change in concentration, or here we will take time taken. Now the graph appears
बहुत आसान सा, लाइक दिस। दिस इज इन टर्म्स ऑफ व्हाट? दिस इज इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। ऐसा ही सेम ग्राफ अगर हम प्लॉट करें प्रोडक्ट के लिए, मैंने आपको बताया जस्ट अपोजिट हो जाएगा। Here we will take change in concentration, या concentration लिख सकते हो, time taken. This is for what? Product. अब ध्यान से सुनना इस कंसेप्ट को, कुछ भी नहीं है, नथिंग। ऊपर वाला ग्राफ था बेटा कि आपने चेक किया 5 मिनट बाद क्या है, मतलब T1 इज 5 मिनट, मानो कंसंट्रेशन मिली इतनी। 10 मिनट बाद T2 की वैल्यू, मतलब 10 मिनट में फिर आपने कंसंट्रेशन चेक की, C2 आई। ये तो हुआ लंबा टाइम इंटरवल 5 मिनट। लेकिन अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर टाइम पर, क्या आप रिएक्शन को रोक सकते हो? रिएक्टेंट को आप ये तो कह नहीं सकते ना बेटा कि रुक जा, मैं कंसंट्रेशन मेजर कर रहा हूँ और कंसंट्रेशन मेजर कर लेता हूँ, उसके बाद तो चेंज हो जाना प्रोडक्ट में, राइट? यू कैन नॉट गिव कमांड टू व्हाट रिएक्टेंट्स। एक पर्टिकुलर टाइम पर भी क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम पर भी, मानो इस टाइम पर टी पर कुछ कंसंट्रेशन पक्का चेंज हो, राइट? देन हाउ टू फाइंड इट आउट? वी प्लॉट अ टेंजेंट ओवर हियर, इसको डार्क लाइन से दिखा देती हूँ, एंड देन वी मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट? इस पर्टिकुलर टाइम पर ध्यान दे, सिर्फ मैंने टी लिया एट 5 मिनट, मतलब 5 टाइम जब 5 मिनट था, और उसी के विद इन सेकेंड दोबारा से चेक कर लिया मैंने, तो यहां पर कुछ चेंज इन कंसंट्रेशन आ रही है, BC, दैट इज स्मॉल चेंज, चेंज हुई बट वेरी स्मॉल, राइट? तो मतलब कहने का मतलब हाउ टू राइट इट अप, देखो ध्यान से साइड पर देखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम रिएक्टेंट की टर्म में लिखें, दैट इज इक्वल टू, होता क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। और ये जो डेल्टा टी है, इफ इट टेंड्स टू 0, मतलब एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम यू आर चेकिंग दिस थिंग, तो और साइन आगे जरूर लगाएं माइनस, देन वी कैन राइट दिस डेल्टा की जगह माइनस डी, डी मीन्स वेरी स्मॉल चेंज in concentration of reactant divided by change in time. For in particular instant of time, we can write down this expression. You likhna chaho? You. D here represent very small change when the time interval is very less. Means the delta t tends to 0. Tends to 0 मतलब आपने क्या किया? Within fraction of second you have checked again. 5 मिनट था, 5 मिनट के बाद दोबारा से क्विकली, मतलब 1-2 सेकंड का फर्क रहा, लेकिन यू हैव चेक्ड इट अगेन, तो एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम द वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, जरूर आएगी बट वैल्यू दो द रेट ऑफ रिएक्शन कम्स आउट टू बी स्मॉल, उसका कोई फर्क नहीं है, बट वी कैन कैलकुलेट। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर व्हाट, एक्सप्रेशन डेल्टा की जगह सिर्फ डी हो गया है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ऐसे ही अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, right, at this particular instant of time t per, right, we can plot a tangent here, we can make a right angle triangle, this is mathematical concept, and we can find out the value of concentration with respect to product.
So what is there? Rate of reaction is equal to change in concentration with respect to product divided by change in time. और when delta t ब्रैकेट में लिखना चाहो delta t tends to 0, so this is equal to minus delta की जगह लिख दे d. D means very small change with respect to product divided by d. So what is instantaneous? Last definition है, इसके बाद लेक्चर खत्म करेंगे. What is instantaneous rate of reaction? जैसी डेफिनेशन आपने यहाँ लिखी है एवरेज वाली, ध्यान से देखें ये वाली. इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल की जगह सिर्फ आपने लिख देना है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन? इट इज डिफाइंड एज change in concentration of reactant or product at a particular instant of time. That is called as instantaneous rate of reaction. कल इस पर बेस न्यूमेरिकल करेंगे, होमवर्क मिलेगा. आज का होमवर्क यही है, go through this topic and learn it properly. Okay, thank you for today and bye for now.